हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मात्रक यानी कि यूनिट या इकाई। आज हम मात्रक और यूनिट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्जाम में देखने को मिले हों, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी आपका पीसीएस लेवल वाला हो या फिर टीचिंग एग्जाम का हो, सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए आज हम इकाई के चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एंगस्ट्राम इकाई है। आपसे पूछा गया है कि एंगस्ट्राम किसकी इकाई है। क्या वो तरंगदैर्ध्य की है, ऊर्जा की है, आवृत्ति की है, बेग की है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए कि एंगस्ट्राम किसकी इकाई है। तो आपको बता दें, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 64th बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि एंगस्ट्राम किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरंगदैर्ध्य की। एंगस्ट्राम जो इकाई होती है वो तरंगदैर्ध्य की होती है। किसकी होती है? तरंगदैर्ध्य की होती है। तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्राम में मापा जाता है और एक एंगस्ट्राम 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और जो एंगस्ट्रॉम का प्रतीक होता है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है। ए लिखा जाता है, इंग्लिश का ए, अल्फ़ाबेट का ए, और ऊपर 0 बनाया जाता है। इसी को एंगस्ट्रॉम का प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष दूरी है, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा लाइट ईयर जो है वो दूरी है, वो लाइट ईयर जो है वो किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, गति की, प्रकाश की तीव्रता की, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष इकाई है। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया है और सेम वही क्वेश्चन 66 बीपीएससी री एग्जाम में भी देखने को मिला है। ये 2022 का क्वेश्चन प्री का है और ये भी प्री का ही है, लेकिन जो री एग्जाम हुआ था ये उसका है। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध है। फिर से वही सेम क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया? बीपीएससी सीडीपीओ प्री एग्जाम 2018 में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की ही इकाई है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आंसर को चेंज करके सेम क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है। इसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। तारों और ग्रह, यहाँ पे तारा और ग्रह किसको कहा गया? देखिए, जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं और ग्रह होते हैं, उनकी दूरी का बीच का आकलन करने के लिए। तो हम सभी को पता है कि सूर्य जो है एक तारा है और पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, पृथ्वी हमारी एक ग्रह है। उसके बीच की दूरी या फिर किसी भी तारे से किसी भी दूरी को मापने के लिए, उसके बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि मूल भौतिक राशि है? मतलब राशियां दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है, यहाँ से आपसे पूछा है कि मूल भौतिक राशियां कौन सी हैं? बल है, वेग है, विद्युत धारा है, या कार्य है? इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आपको बता दें, भौतिक राशियां जो हैं, मूल भौतिक राशियां, वो टोटल 7 हैं। कितनी है? 7 मूल भौतिक राशियां कितनी है? 7 हैं। कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक है, जहाँ पे लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, ताप को सेल्सियस में मापते हैं, विद्युत धारा को किस में मापते हैं? विद्युत धारा भी आपका एक मूल राशि है। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडला में मापते हैं तथा पदार्थ का परिमाण इसको मोल में मापा जाता है। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं और इनके जो 7 इकाई हैं, वो लंबाई को हम मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ये 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। तो इसमें से जो मूल भौतिक राशि है वो कौन सी है? ऑप्शन सी, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि के अंतर्गत आता है इस ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर है, न्यूटन मीटर है, या न्यूटन अपॉन मीटर है? दाब की इकाई पूछा है, दाब की इकाई क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन वर्ग मीटर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, न्यूटन वर्ग मीटर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये दाब की इकाई होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। देखिए फिर से वहीं पे पूछ लिया, बस इकाई को यहाँ पे देखिए आपको मीटर में दिया था और यहाँ पे किलोग्राम में दिया हुआ है। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की जो इकाई होती है वो न्यूटन वर्ग मीटर होता है। इसी को पास्कल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है न्यूटन वर्ग मीटर को। तो आपको यहाँ पे कहीं भी न्यूटन वर्ग मीटर नहीं दिख रहा है, तो इसकी जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन वर्ग मीटर या फिर पास्कल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल के मापन का इकाई क्या है? चुंबकीय बल को हम किस में मापते हैं? कोबाल्ट में, एम्पियर में, ओम में या टेस्ला में? ये देखिए बीपीएससी री एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल को हम किस में मापते हैं। देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से चुंबकीय बल की इकाई दिया ही नहीं है, क्योंकि जो चुंबकीय बल की इकाई होती है वो एम्पियर टर्न होता है, टी होता है एम्पियर टर्न, और एम्पियर टर्न इसमें कहीं दिया नहीं है, इसलिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ एबव हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। चुंबकीय बल की जो इकाई होती है वो क्या होती है? एम्पियर टर्न होती है, जिसे एटी लिखा जाता है, वो चुंबकीय बल की इकाई होती है। वहीं पे अगर आपसे यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स पूछा होता, चुंबकीय बल ना पूछ के चुंबकीय फ्लक्स पूछा होता तो टेस्ला सही हो जाता, लेकिन चुंबकीय बल पूछा है तो चुंबकीय बल का होता है एम्पियर टर्न यानी कि एटी इसकी इकाई होती है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं कभी ऑप्शन नहीं दिया और सही ऑप्शन भी नहीं दिया, तो इसका जनरल मार्किंग सबको मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला के समतुल्य कौन है? एम्पियर पर न्यूटन, न्यूटन का कूलाम, न्यूटन पर एम्पियर सेकंड, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बीपीएससी 17वीं बीपीएससी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर पर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये किसका इकाई है? ये किसके समतुल्य है, किसके बराबर है? टेस्ला के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन एम्पियर मीटर टेस्ला के बराबर है, टेस्ला के समतुल्य है। कैसे है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल है, दाब है, वेग है, त्वरण है। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। दो प्रकार की राशियां होती है, तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि अदिश राशि कौन सी है। अदिश राशि वो राशि होती है जिसका ना तो परिमाण ज्ञात होता है और ना ही दिशा ज्ञात होती है, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। लेकिन वे राशियां जिनका हम परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, दिशा ज्ञात कर सकते हैं, उन्हें सदिश राशियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्या बल का परिमाण और दिशा हमें ज्ञात है? दाब का, त्वरण और वेग, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन सी वो राशि है जिसका परिमाण और दिशा हमें ज्ञात नहीं है। तो बल जो होता है इसका परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होता है, इसलिए ये सदिश राशि है। दाब का भी परिमाण और दिशा, क्या हम दाब प्रेशर जो हम लगाते हैं, क्या उसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं, उसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए ये अदिश राशि के अंतर्गत आता है। वहीं वेग और त्वरण का परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ये सदिश राशि है। बल, वेग और त्वरण सदिश राशि है। बात करें दाब की, तो ये आपकी अदिश राशि है, जिसे क्या कहा जाता है? दाब को प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, वे राशियां जिनका हम दिशा एवं परिमाण दोनों ज्ञात कर लेते हैं वो सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वही मैंने बताया। और अदिश राशियां कौन सी होती हैं? जिनका केवल परिमाण ज्ञात हो और दिशा नहीं ज्ञात हो, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कौन सी होती हैं? जिनका परिमाण तो ज्ञात होता है लेकिन उनका दिशा नहीं ज्ञात होता है। हम किस दिशा में दाब लगा रहे हैं, क्या ये हम कभी जान पाएंगे? क्या हम ज्ञात कर पाएंगे कि हम दाब किस दिशा में लगा पा रहे हैं? नहीं। उसी तरह दूरी भी अदिश राशि है। आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब आपकी अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब कौन सी अदिश राशि है पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे दिया है सदिश राशि नहीं है। अगर वो सदिश राशि नहीं होगी तो कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। तो वहीं पे यहाँ पे पूछा गया कौन सी अदिश राशि है। गति है, बल आघूर्ण जिसे टार्क कहा जाता है, या फिर वेग या विस्थापन, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो गति है ये एक प्रकार की अदिश राशि है, इसलिए ये सदिश राशि नहीं है। गति जो है इसका हमें परिमाण तो ज्ञात होता है लेकिन इसकी दिशा ज्ञात नहीं होती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? मतलब कि इसमें से कौन सी ऐसी राशि है जिसका कोई भी मात्रक ही नहीं है, कोई भी यूनिट ही नहीं है? प्रतिबल है, बल है, विकृत है, या दाब है? तो आपको बता दें जो विकृति है इसका कोई भी मात्रक नहीं है। विकृत ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक ही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विकृत। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये विकृति क्या होती है। तो विकृति जो होती है किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु है
कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका बीमा चेंज हो जाए, इसका बीमा चेंज हो जाए और उस वस्तु का मूल बीमा, इस वस्तु का बीमा और जो वस्तु था उसका मूल बीमा, परिवर्तन का बीमा और मूल बीमा दोनों के अनुपात को ही विकृति कहते हैं। और विकृति जो है इसकी कोई राशि नहीं होती है, ये मात्रक विहीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? वो कौन सा मीटर है जिससे वाहनों की दूरी तय, जो वाहन है जो दूरी तय करते हैं उसको मापते हैं? अमीटर, स्पीडोमीटर, क्रोनोमीटर या ओडोमीटर? तो अमीटर में हम विद्युत धारा को मापते हैं, स्पीडोमीटर में हम क्या मापते हैं? तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को हम स्पीडोमीटर में मापते हैं। वहीं पे क्रोनोमीटर और ओडोमीटर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि हम ओडोमीटर से क्या मापते हैं। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीडोमीटर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को स्पीडोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब 10⁻⁻6 को हम कैसे लिखते हैं? तो देखिए 1/1 और 3 जीरो लगाएंगे। अगर ये 6 में है ना तो यहाँ पे 3 जीरो लगाएंगे, अगर ये 8 में है तो यहाँ पे 4 जीरो लगाएंगे, अगर ये 10 में है तो यहाँ पे 5 जीरो लगाएंगे। इसी से इसका हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 है तो मतलब 1/1000 किलोमीटर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, जब 10⁻⁻6 मीटर को हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 6 मतलब 1000 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? मतलब कि कौन सी, यहाँ पे फिर से अदिश राशि पूछा है कि इनमें से कौन सा अदिश राशि है? विस्थापन, वेग, बल या आयतन? तो विस्थापन, बल और वेग दोनों तीनों ही आपकी सदिश राशियां हैं क्योंकि इसका दिशा और परिमाण दोनों ही ज्ञात होता है। लेकिन आयतन एक ऐसी राशि है जिसका परिमाण तो ज्ञात होता है लेकिन इसकी दिशा ज्ञात नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ह्यूमिडिटी मापने की इकाई क्या है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या लैक्टोमीटर? तो बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर से जल के घनत्व को मापते हैं, जल के सापेक्ष को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। हाइड्रो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जल की चर्चा हो रही है। हाइड्रो और जल कुछ मिलता जुलता वर्ड है क्योंकि इसको H2 लिखा जाता है और यहाँ से जल का कुछ अनुभव हो रहा है, तो हाइड्रोमीटर में हम जल को मापते हैं। वहीं पे बात करें हाइग्रोमीटर में हम आर्द्रता को यानी कि ह्यूमिडिटी को मापते हैं। आर्द्रता के सापेक्ष घनत्व को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता को मापते हैं। पायरोमीटर में क्या मापा जाता है? पायरोमीटर किसकी मेजरमेंट यूनिट है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार तकनीक में उपयोग होता है। सोनार में पूछा है कि किस रेज का यूज किया जाता है, किस तकनीक, सोनार जो तकनीक है इसमें किस रेज का यूज किया जाता है? एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या इनमें से कोई नहीं? आपको बता दें, सोनार एक ऐसी तकनीक है जो समुद्री गोताखोरों या फिर समुद्री नाविकों के द्वारा यूज किया जाता है। नाविकों या फिर गोताखोरों के द्वारा यूज किया जाता है। सोनार में अल्ट्रासोनिक तकनीक का यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तकनीक, एक्सरे भी गलत, इंफ्रारेड भी गलत, माइक्रोवेव भी गलत, इसमें अल्ट्रासोनिक तकनीक का यूज किया जाता है। सोनार तकनीक में समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। ये गोताखोरों और नाविकों द्वारा यूज किया जाता है। ओके, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सोनार तकनीक में हम जिस रेज का उपयोग करते हैं उसे अल्ट्रासोनिक रेज कहा जाता है। ये उच्च आवृत्ति वाला रेज होता है, इसका यूज हम सोनार तकनीक में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? यानी कि 1 किलोमीटर को आपको मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कहा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 1000 मीटर। तो आप सभी को पता है, आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर तो होगा नहीं, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, कौन सा? ऑप्शन सी। वहीं पे बात करें 100 मीटर, तो 100 मीटर 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है और 1000 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर के बराबर होता है और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की घात -6 ग्राम, 10 की घात -9 ग्राम, 10 की घात -12 ग्राम या 10 की घात -15 ग्राम। पिकोग्राम बराबर आपसे पूछा है,
तो 10 की घात माइनस 6 ग्राम 1 एंगस्ट्राम के बराबर होता है। इसके पहले की यूनिट, इसके पहले का वीडियो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 की घात माइनस 6 ग्राम होता है। आपसे पिकोग्राम के बारे में पूछा है, तो 10 की घात माइनस 12 ग्राम 1 पिकोग्राम के बराबर होता है, 10 की घात माइनस 12 ग्राम। वहीं पर अगर बात करें नैनोमीटर की, तो 10 की घात माइनस 9 ग्राम 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, और 10 की घात माइनस 15 ग्राम 1 फर्मी मीटर होता है। एक फर्मी जो होता है वो 10 की घात माइनस 15 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 की घात माइनस 12 ग्राम 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया वोल्ट मीटर, विभवांतर। क्या विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है? अमीटर को विद्युत धारा में मापते हैं, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, और गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे जो गलत है वही मार्क करना है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा का उपयोग, विद्युत धारा को गैल्वेनोमीटर में मापते हैं, और विद्युत धारा को अमीटर द्वारा भी मापा जाता है। तो विद्युत धारा को मापने की जो इकाई वो अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही होती है। विद्युत प्रतिरोध को हम गैल्वेनोमीटर से नहीं मापते हैं। बात करें वोल्ट मीटर की, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अमीटर में विद्युत धारा को मापते हैं, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर के द्वारा विद्युत वाहक बल को मापा जाता है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध को नहीं। अब अगर हम बात करें कि विद्युत प्रतिरोध को किस में मापते हैं, तो विद्युत प्रतिरोध को जो मापने की इकाई होती है वो ओम मीटर होती है। विद्युत प्रतिरोध को हम ओम मीटर में मापते हैं। तो इसके अनुसार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? कौन सा सही मेल है यहाँ पे पूछा है, कौन सा सही मेल है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, जो विद्युत मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, क्या वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिकल लाइट को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है? तो ये बिल्कुल सही जवाब है, विद्युत मोटर या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। फ्यूज तार किस पे आधारित होता है? फ्यूज तार विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फ्यूज तार जो होता है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। और विद्युत जनरेटर की बात करें तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? ऑडियोमीटर किसको मापने का यंत्र है? ऑडियोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ऑडियोमीटर आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा। ऑडियो यानी कि ध्वनि, यानी कि जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको सुनने के लिए ऑडियो कहते हैं ना, ऑडियो वीडियो चलाओ, तो ऐसी चीज़ें जो सुनने लायक होती है उसे ऑडियो कहते हैं, जो हम देखते हैं उसे वीडियो कहते हैं। तो ध्वनि को हम सुनते हैं तो ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और हृदय की गति को हम स्टेथोस्कोप से मापते हैं, जो डॉक्टरों के द्वारा आला का यूज किया जाता है, जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है, उससे हम हृदय की गति को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। और ध्वनि की तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है वो ऑडियोमीटर होता है। वहीं पे बात करें अल्टीमीटर के द्वारा हम ऊंचाई को मापते हैं, ऊंचाई को मापने का यंत्र क्या होता है? अल्टीमीटर होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊंचाई को मापने का यंत्र क्या होता है, तो अल्टीमीटर होता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई क्या होती है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई बैरोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में समय मापा जाता है? घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, हीरा क्रिस्टल द्वारा, सीसा द्वारा या इस्पात द्वारा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा घड़ी में समय मापा जाता है। घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का बना हुआ होता है, और इसके द्वारा जो है घड़ी का समय मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिप्टो बराबर होता है? एक जिप्टो किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस 25, 10 की घात 25, 10 की घात माइनस 21 या 10 की घात माइनस 22? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 10 की घात माइनस 21। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, एक जिप्टो 10 की घात माइनस 21 के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल होती है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.5 सेकेंड या 1 घंटा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये BPSC CDPO प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की ही श्रृंखला मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री, फिजिक्स,
ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, साइंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अभिषेक सर द्वारा मिल रहा है, जिसमें जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है और भी जितने इंपॉर्टेंट बुक हैं जो हमारे टीआरई में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अभिषेक सर द्वारा डिस्कस कराए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ साइंस के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है पेंडुलम घड़ी की काला अवधि कितनी होती है, दोलन काल कितना होता है। तो जो पेंडुलम होता है उसका दोलन काल 2 सेकंड होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कितना होता है? 2 सेकंड होता है। ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हमारा अगला टॉपिक है वो यांत्रिकी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यांत्रिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन द्वारा हमारे वीडियो मिल जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।